Hi everyone. Today I will discuss about matrix multiplication. In previous class I discussed aggregate function. So what is aggregate function? तो aggregate function क्या करता था, एक फंक्शन होता था, उसका समरी बताता था। क्या करता था, इस समरी ये करता था, यानी एग्रीगेट फंक्शन टू कैलकुलेट सिंगल समरी वैल्यू, यानी बड़े वैल्यू का एक सिंगल समरी यानी एक समरी तैयार करता था, जो कि अरे हम लोग अरे लिखते थे, लंबा चौड़ा या जैसा भी, उसका एक समरी छोटा। जैसे समरी में एग्रीगेट फंक्शन से क्या होता है, जैसे सम, मीन, मीडियन, और उसका सिंटैक्स एक याद करेंगे, सब उसी के अंदर आ जाएगा। क्या होता था, एन पी डॉट, मान लीजिए सम, और पैरेंथेसिस में क्या लिखते थे, अरे अरे जो हम लोग बनाएंगे उसको डालेंगे, यही इसका क्या था, सिंटैक्स था। जैसे मीन का सिंटैक्स क्या था, एन पी डॉट मीन पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट में अरे, तो ये इसका सिंटैक्स था। बाकी एन पी यानी मतलब नम पाई पढ़ रहे थे, इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी लिखते करेंगे, एन पी डॉट ए आर एड वाला आर इक्वल टू एन पी डॉट अरे। तो उसके बाद हम लोग अरे बनाते हैं, फिर उसके बाद ये सिंटैक्स याद रखना है प्रिंट करने के टाइम। क्या याद रखना है, एन पी डॉट सम पैरेंथेसिस एड वाला। ऐसे ही मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्स मीन और मैक्सिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स करके ये सब याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे भी पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका भी ऐसे ही सिंटैक्स टाइप का था कि हम लोग इंपोर्ट नम पाई एच एन पी आर करते हैं, एड वाला आर यानी अरे, वो वेरिएबल बनाते थे एन पी डॉट अरे। उसके बाद हम लोग कंडीशन से लिखते थे। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो मान लीजिए एक 1D क्या कि इसमें 1D 2D 3D बहुत इंक्रीमेंट होता है। मान लीजिए 1 डायमेंशनल अरे बनाए, कोई एक चीज़ को टारगेट करके हम लोग कंपेयर करके ट्रू फॉल्स देखते थे। कम इसका मेन थीम क्या था, ट्रू और फॉल्स। उससे पहले अरिथमेटिक देखे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड क्या कहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन आर डिफरेंट ऑपरेशन। कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमेंट वाइज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आर डिफरेंट। हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन पहले सीखे हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जैसे हम लोग बनाते थे क्या, सम करते थे या मल्टीप्लाई करते थे या जो भी करते थे, वो सारा चीज़ मेरा एलिमेंट वाइज होता था। ऐड करते थे, प्रो डिवीज़न करते थे, जो सब क्या करता था, एलिमेंट वाइज ये परफॉर्म होता था। जबकि ये क्या कहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हम लोग मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम लोग पहले जो करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, ये डिफरेंट है। क्या है, ये पूरा डिफरेंट है। उसका अलग तरीका था, वो एलिमेंट वाइज करता था, ये क्या करता है, एलिमेंट वाइज नहीं करता है। ये रो और कॉलम का रूल फॉलो करता है, जैसा कि हम लोग 10 और 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। क्या पढ़ते थे हम लोग, वो भी थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे 4 5 6 7 ऐसा लिखते थे। फिर अगला मान लीजिए ए इक्वल टू लिख रहे हैं, मान लीजिए बी इक्वल टू लिख रहे हैं, 2 3 4 1 ऐसा करके हम ए इंटू बी कर रहे हैं। क्या करते थे, फर्स्ट रो क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने का तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 को 2 से बनाएंगे, 4 गुना 2 होगा। फिर प्लस क्या करेंगे, 5 को 4 से, पहला रो पहला कॉलम, 5 गुना 4। फिर ऐसे ही क्या करते थे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही क्या करते थे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो ही चल रहा है, सेकंड कॉलम बनेगा अब 4, अब ये वाला कॉलम हो गया, अब ये 4 गुना 3, यानी 4 को 3 से गुना करेंगे, फिर प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे, यानी क्या, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाया। हम लोग क्या करें, इधर भी क्या, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनाए, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, ये भी फर्स्ट रो चल रहा है सेकंड कॉलम चल रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, इसमें ध्यान रखना है। अब आगे क्या है, इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये रो का काम हो गया ख़त्म। अब ये कॉलम ऐसे ही रिपीट होगा, रो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, अब फर्स्ट कॉलम बन रहा है कि नहीं, देखिए ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है कि नहीं। अब ये क्या है, रो 1 है, ये बनेगा रो 2। क्या है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो क्या, 6 गुना 2 प्लस, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो ही है और कॉलम्स, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो में हम लोग क्या करें, 6 इंटू 2। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो 7 इंटू 4, क्या करें, 7 इंटू 4। पहले इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो क्या है 6 और सेकेंड कॉलम क्या है 3, उसी तरह क्या होगा प्लस। अब देखिए सेकेंड रो ही है और
कॉलम भी क्या है, सेकेंड कॉलम है, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 को उसका नीचे वाला, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 7 को 1 से कर दिया। अब देखिए वैसे ही आ जाएगा, 4 दूना 8, 5 जब 20, 28 हो जाएगा जोड़ के, फिर 4 तिया 12, 5 एकम 5 जोड़ के 12 5 17 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा देख रहे हैं, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 12 दूना 24, तो 26 हो जाएगा। प्लस अगर उसके बाद क्या होगा, 6 तिया 18, 7 एकम 7, ये 25। उसी तरह का एक नया हम लोग का क्या मैट्रिक्स बना, एक नया मैट्रिक्स हम लोग बनाइए। ये करने का तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को करें क्या करें, फर्स्ट 4 को मान लीजिए कितना से करेंगे, 2 से करें। फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम हो रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम अभी नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसी में है, फिर क्या करेंगे 5, फिर वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 5 के 20, ऐसा करके फिर आएगा क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसमें होगा, उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरह का हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसीलिए कहा इसका तरीका देखिए, मल्टीप्लाई करने का कैजुअल तरीका है, उसमें एलिमेंट वाइज नहीं हो रहा है, जो हम लोग का मैथमेटिकल रूल है उसी तरह हो रहा है। इसीलिए यहाँ लाइन जो बनाया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आर डिफरेंट ऑपरेशन। ये डिफरेंट ऑपरेशन है, इसको हम लोग सेम नहीं बोल सकते, ये एलिमेंट वाइज नहीं होता है, याद रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलग सीन चलता है, ठीक है। रूल, अगला रूल जानते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, कहता है पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम का संख्या, यही ना बोलेंगे, कॉलम का संख्या, और मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड कॉलम का संख्या और फर्स्ट कॉलम का संख्या दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या कहा, सेम होना चाहिए। द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम किसके लिए, पहला रो के लिए भी आएगा और दूसरा रो के लिए भी बात करेगा। यानी पहला कॉलम का संख्या, क्या बोलता है, कॉलम का संख्या और दूसरे रो के संख्या के इक्वल होना चाहिए। इसका हिंदी जब हम लोग जानेंगे, क्या कहता है, पहला रो का कॉलम और दूसरा, पहला कॉलम का संख्या और दूसरा रो का संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना, यानी कॉलम और रो का संख्या सेम बोला है। तो आपको याद रखना है, कहीं भी प्रोग्राम लिखिएगा 1D 2D 3D, यानी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, याद रखना है कॉलम का संख्या और रो का संख्या सेम होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आया, यानी पहला यानी कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। पहला रो और सेकेंड कॉलम का संख्या सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कैसे सेम होना चाहिए हम लोग थोड़ा लिख के जानने का ट्राई करते हैं कि कैसा सेम होना। मान लीजिए एक रो लिखे हैं 5 6 7, ठीक है। पहले छोटा दिखाते हैं, जैसे 5 और 6, एक क्या लिए, ये क्या है, रो है, क्या है, एक रो है। अब अगला वैसे ही हम लोग लिख लिए 9 और 6, ठीक है। अब कहता है पहला रो दूसरा कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला रो दूसरा कॉलम सेम होना चाहिए। अब कैसे सेम होना चाहिए इसको दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स का भाषा में देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं। देखिए रो भी सेम है और इसको क्या कहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2, इसको क्या कहेंगे रो 1 रो 2। इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, दोनों सेम है कि नहीं, रो और कॉलम क्या है, सेम है। यानी R1 R2 इक्वल टू क्या है, C1 C2, सेम है कि नहीं। यही बात कहता है पहला रो दूसरा कॉलम सेम होना चाहिए। अब बच्चा पहले क्या सोचेगा जब फर्स्ट टाइम देखेगा, साला यहाँ एक मैट्रिक्स बन गया है कि नहीं। अब यहाँ एक मैट्रिक्स है, यहाँ साला एक कॉलम है कि नहीं, यहाँ 2 कॉलम है ना। जैसे इसको एक कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक कॉलम बोलते हैं, इसको एक कॉलम बोलते हैं। साला यहाँ 2 कॉलम है लेकिन रो एक ही है। अब इसमें देखिए, इसको भी एक कॉलम बोलेंगे, इसको भी एक कॉलम बोलेंगे, है कि नहीं। साला अभी लाइन में देखते हैं मैट्रिक्स में दोनों में 2 कॉलम है, एक रो है, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो कन्फ्यूजन पैदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं सोचना है, मैथमेटिक्स तरीक़ा से सोचना है कैसे सेम होना चाहिए। अब इसको जब एक जगह बनाएंगे तो ऐसा आएगा, रो और कॉलम सेम हुआ कि नहीं। तो इस तरह का, यानी इस NumPy में ये तरीका है
मैट्रिक्स लिखने का, मैट्रिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करने का ये तरीका है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। समझ में आया कैसे नंबर कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या, उससे पहले क्या कहा, और एलिमेंट वाइज इम्प्लीमेंटेशन मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफरेंट होता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग क्या सीखे, ई और कॉलम और रो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं, मस्ट बी इक्वल। अब रिजल्ट साइज, द रिजल्टिंग मैट्रिक्स हैज़ द साइज रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, कहता है रो ऑफ द पहला मैट्रिक्स का रो, और क्या कहता है इंटू कैसे आएगा कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा, क्या होगा इंटू के फॉर्म में क्या होगा, पहला मैट्रिक्स का रो होगा और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा, ठीक है। इसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं कैसे आएगा, तो हम लोग ठीक है, आगे चलते हैं। इन नमपाई द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कहता है नमपाई में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मोस्ट कॉमनली, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट मोस्ट कॉमनली यूज किसको यूज़ करता है, ये ऐसा वाला @ सिंबल का यूज़ करता है। कौन किसका ज़्यादा यूज़ करता है, @ सिंबल का यूज़ करता है। कौन, नमपाई मोस्ट ऑफ कॉमनली केस में किसका यूज़ करता है, @ सिंबल का यूज़ करता है। अब बात समझ में आया क्या बोले, एक पॉइंट हम लोग पीछे क्या सीखे कि रो और कॉलम का संख्या सेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नमपाई में ज़्यादातर किस कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए जानकारी के लिए सही है। सबसे ज़्यादा कौन सा सिंबल का यूज़ करता है, @ कौन यूज़ करता है, नमपाई। आगे चलते हैं। np.mat क्या इसका मतलब क्या है, np तो जानते ही है, np क्या है आपका, ये एक इलियास है, क्या है, एक इलियास है जो कि नमपाई से बना है, ठीक है। मैथ का मतलब मैट्रिक्स, MUL का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये तरीका है लिखने का। अब इसको ऐसे भी लिख रहे हैं np डॉट, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अल्सो यूज टू मैट्रिक्स, और 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको @ ये @ भी लिखेंगे ना तो हमारा मल्टीप्लाई ही होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा, यानी जो काम ये करेगा वही काम ये करेगा, वही काम ये करेगा, @ समझ में आया। इसलिए ये शॉर्टकट है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, याद रहता है, मेन बात यही है, कोई अलग से। विद स्पेशली 2D मैट्रिक्स, क्या होता है, स्पेशली ये 2D मैट्रिक्स में ज़्यादा हम लोग इसको करते हैं, इस चीज़ का परफॉर्म। अगला क्या है, व्हेन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्या कहता है, कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब हम लोग m × n लिखते हैं, n × p लिखते हैं, यानी ये वाला सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला ज़्यादातर सेम होना चाहिए। यानी ये आप क्या है, आपका ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, यानी फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, यानी ये क्या है, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए, है कि नहीं। ये फर्स्ट कॉलम उसका रो, सेकेंड रो सेम होना चाहिए। मिला जुला के अगर पीछे सोचा जाए तो क्या बोला था, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या है, सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, एन क्या बोलता है, रो है, इसको क्या बोलता है, जब इस स्थिति में लिखिएगा तब आपका क्या होगा, आपका यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर बताएगा। यानी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह लिख करके दिखाया, ये क्या है आपका रो है और ये क्या है, कॉलम है कि नहीं, ये क्या है आपका रो है और ये क्या है, कॉलम है। अब देखिए इसका लिखने का तरीका है, मान लीजिए 2 × 3 लिया है तो कॉलम और रो सेम है कि नहीं, यही बात का इसी में ध्यान रखना है, कॉलम और रो में एटलीस्ट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला कंडीशन क्या बता रहा है, यानी ये क्या है आपका रो है और ये क्या है, कॉलम है, क्या है, कॉलम है। इधर भी देखिए ये क्या है, रो है और ये क्या है, कॉलम है। अब ये जो कॉलम और रो है, क्या है, कॉलम और रो दोनों सेम है कि नहीं, इसमें ध्यान देना है, समझने का बात ही। जब ऐसा होगा तब आप क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है, ये क्या है आपका रो है, ये क्या है आपका कॉलम है कि नहीं। अब देखिए ये क्या है आपका रो है, ये क्या है आपका कॉलम है, देखिए ये सेम नहीं ना, तब ये नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कम से कम रो एंड कॉलम आपका सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो हम लोग आगे चलते हैं।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब जो यूजिंग ऑपरेटर हम लोग क्या बोले, ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है, एट द रेट मल्टीप्लाई करने में यूज़ करता है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, एट द रेट। क्या ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन याद सबको रखना है इसका सिंटैक्स टाइप का क्या होता है, NP डॉट, क्या है, मैट यानी MAT, मैट MUL, मैट, उसके बाद पैरेंथेसिस में क्या लिखना है, A, B। अब उसके बाद क्या है, NP डॉट, इसको क्या लिखना है, डॉट A, B, यानी इसका भी सेम तरह का ही है, ठीक है। अगर NP डॉट इज यूज टू परफॉर्म द डॉट प्रोडक्शन, यानी डॉट करने के लिए फॉर 2D अरेस NP डॉट कॉमा परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एट द रेट ये वो एट द रेट NP डॉट मैट MUL मल्टीप्लिकेशन पैरेंथेसिस एंड NP डॉट ऑल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। हम ये तीनों का यूज़ करेंगे तो हम लोग को क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किसको किया जाता है, एट द रेट को। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इससे रिलेटेड कितने सारे हम लोग लिख सकते हैं। यानी सीखने का मतलब क्या है कि आप खुद से प्रोग्राम लिखना सीख जाओ मैट्रिक्स से रिलेटेड, वही आपको ट्राई करते हैं सिखाने का, ठीक है। अब आते हैं सिखाने में। मान लीजिए हम लोग का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है, लेकिन तो हम लोग क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट, यानी इसका कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब लाइब्रेरी लिखिए नमपाई, हिलता बहुत दिख रहा है, नमपाई एज NP ऐसा लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, या तो अरे लिखते हैं, अरे लिखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में हम लोग चलेंगे। एक वेरिएबल बनाया A, क्या लिखते हैं, NP, ये कुछ नहीं है, डॉट अरे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट मान लीजिए हम लोग 1D लिख रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 5 ऐसा करके छोटा छोटा ही देखते हैं। तो फिर इसको बंद करते हैं। फिर क्या लिखते हैं, B इक्वल टू NP डॉट अरे, फिर ऐसे करते हैं 7, 8, ठीक है। इसको प्रिंट करने का कितना तरीका है, प्रिंट करने का या तो क्या लिख सकते हैं A या ऐसा B, तो भी आपको सेम आएगा, क्या आ जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। या नहीं तो क्या लिख सकते हैं, प्रिंट A, कैसे लिखना है इसको, लिखना A नहीं, NP डॉट, या तो मैट्रिक्स लीजिए MAT MUL ऐसा, MUL फिर ब्रैकेट में लिखिए क्या, A, B। जब ऐसा लिखिएगा तो भी आपका सेम रिजल्ट प्रिंट होगा। अब उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं प्रिंट, यानी तीनों में से एक ही लिखना है, तीनों लिखिएगा तो कैसे होगा आपका, वही सेम प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हम समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं, आपको याद हो जाए, समझ में आए बार। फिर उसके बाद NP डॉट क्या लिख सकते हैं, डॉट, डॉट के अंदर A, B। ये है 3 तरीका आपको प्रिंट करने के लिए। आपको ये भी मालूम हो गया ज़्यादा किसको लोग यूज़ करता है, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। ये क्या है, ये रो और कॉलम क्या है, सेम है। इस चीज़ को जब ध्यान रखिएगा प्रोग्राम में गलती नहीं। हम भी बहुत सारा प्रोग्राम गलती करे जब समझ नहीं रहे थे, जब समझ गए तो गलती नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया 1D का भी 2-3 को लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तब फिर 2D में देखते हैं। तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट नमपाई एज NP, ठीक है। तो हम लोग फिर लेते हैं क्या, X भी ले सकते हैं, क्या है, X भी ले सकते हैं। तो NP डॉट अरे, उसके बाद लिखना है 100 200, ठीक है। फिर बंद कर दिए। फिर Y इक्वल्स टू क्या है, NP डॉट अरे 500, और उसके बाद मान लीजिए 1000 ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट क्या करना है, NP, हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे ताकि हम लोग का भी ध्यान में बैठ जाए, ठीक है। प्रिंट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये मल्टीप्लाई होके रो एंड कॉलम के फॉर्म में आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जांपल नंबर 3 इम्पोर्ट नमपाई एज क्या है, कीवर्ड NP। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, A इक्वल्स टू NP डॉट अरे, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए हम लोग कितना D कर रहे हैं, 3D करने जा रहे हैं। ऐसे ही सेम करेंगे, छोटा लेंगे 5, 6, 2D ले लेंगे, 2 को देंगे तो 2 को ब्रैकेट दिए, फिर बन गया, ये क्या हो गया, 2D हो गया, ठीक है। एकदम बेसिक प्रोग्राम, पहले बेसिक सीखिएगा तब बड़ा से बड़ा आप बना सकते हैं। यानी नॉलेज अगर पक्का हो जाए, यानी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आगे पीछे इसका क्या इसका लिमिटेशन है सब समझ में आ जाए, तो बेसिक से आप बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए B इक्वल्स टू NP डॉट अरे, ठीक है। अब इसको डबल लिए, क्या लिखिए 10 और 11 ऐसा करके, फिर इसको बंद कर दिए, डबल ब्रैकेट। फिर प्रिंट क्या कीजिए, हम लोग अब अलग लेते हैं क्या, A
ये नहीं, एन पी डॉट क्या करेंगे, मैट्रिक्स, ये थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है, मल MUL, फिर ब्रैकेट में क्या लिखें A कॉमा B, ताकि याद भी हो जाए। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपको, ऐसा करके आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग 2D का और देखते हैं। इंपोर्ट numpy एज NP, क्या है NP, A इक्वल्स टू क्या लिखना है, NP डॉट अरे। उसी तरह मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं 15 20, ठीक है, 2D बना रहे हैं। फिर क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ये ब्रैकेट। B इक्वल्स टू लिखिए NP डॉट अरे, ठीक है, उसके बाद डबल ब्रैकेट, मान लीजिए 30 40 ले रहे हैं, फिर इसको बंद कर देना। ठीक है, अब प्रिंट हम लोग लिखेंगे तीसरा टाइम में, फिर उसको याद करेंगे किसको, यानी NP डॉट, यानी डॉट वाला को लिखेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट सेम आएगा तीनों पर, मतलब इसका एक तरह का सिंटैक्स लिखिए, तीनों सिंटैक्स का रिजल्ट सेम ही आता है। ये कहने का अलग है, अलग अलग तरीके से हम लोग मतलब लिखेंगे तो याद हो जाएगा, कभी इसका जिक्र आए तो समझ में आएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे A कॉमा B डालिएगा, ये समझ जाता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 5। अब हम लोग उसी तरह क्या लिखेंगे, इंपोर्ट numpy, इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है, numpy आपका लाइब्रेरी है, एस क्या है, ये भी कीवर्ड है, और NP क्या है आपका, यानी इलियास है, ओरिजिनल नेम का शॉर्ट नेम या अल्टरनेट नेम। आगे चलते हैं, एक वर्स टू फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। अब ये 3D में देखना, ये सब क्या था आपका 2D में था, क्या था 2D में था, ये सब क्या है आपका 2D है, क्या है ये 2D है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक वर्स ऐसे ही लिखेंगे NP डॉट अरे, ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर आप क्या 3D सीख रहे हैं, 3D देखिए एक ही लाइन में लिखने में आपको ज़्यादा समझ में आता है, बात क्लियर होगा। चाहे तो हम भारी करके भी सिखा सकते हैं, बड़ा बड़ा लिख करके, तो उसमें आपको घुसेगा ही नहीं, बेसिक चीज़ ही पता नहीं चलेगा। ऐसे एक लाइन में जैसे 1D समझ में डायरेक्ट आता है, तो उसी तरह हम सोचते हैं 2D को उसी रास्ते से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3D है, ब्रैकेट का खाली अंतर होता है, क्या होता है, ब्रैकेट से ही हम लोग पहचानेंगे कि 2D है कि 3D है कि नहीं, क्योंकि 1D भी ऐसे ही लगता है, ब्रैकेट डिफरेंस पैदा करता है। ये 1D है 2D है। मान लीजिए ले रहे हैं 90 और क्या 30, ठीक है, 90 30, फिर इसको ब्रैकेट कीजिए, 3 ब्रैकेट हो गया। फिर B इक्वल्स टू क्या लिखिए, NP डॉट अरे, फिर 3 ब्रैकेट, अब लिखिए क्या 75 32, 3 ब्रैकेट दिए। प्रिंट क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे A, अब इसका यूज़ कर देंगे, तो ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा 3D में। आप चाहे तो उसका 3D भी पता कर सकते हैं। इसको लिखने का बहुत तरीका है, लेकिन आपको ये पता करके रखना किस किस तरह से लिख सकते हैं। एक हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू NP डॉट अरे, ऐसा लिख सकते हैं, यानी हम लोग एक क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। फिर यहाँ अगर 2D लिखना रहता है तो एक ब्रैकेट देते हैं, अगर 3D लिखना रहता है 2 ब्रैकेट, क्योंकि एक ब्रैकेट इसलिए देंगे, एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट यहाँ है, मिलके कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट, यानी 2D। अगर 3D लिखेंगे 2 ब्रैकेट डालेंगे। अब देखिए इसको लिखने का वही तरीका है। अगर 2D लिख रहे हैं तो लिखेंगे 40 20, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको लिखना है अगला और भी इसमें, ठीक है, फिर मान लीजिए 15 16, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ये मान लीजिए R यानी वेरिएबल 1 यानी एक के अंदर आया। अब अगला मान लीजिए लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर क्या कीजिए, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ब्रैकेट जब बंद करेंगे फिर अगला R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इतना ही बनाएंगे, क्या, यानी रो और कॉलम तो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखे हैं डिजिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, डिजिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपका लिखा, एक ही में हम लिखे हैं, एक ही में नहीं, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, है कि नहीं, यानी कॉमा यहाँ डाल देना है। तो ये लिखने का तरीका है। जब आप सीख जाइएगा खुद ब खुद लिखिएगा, थोड़ा गलती होगा फिर सीखिएगा तो आपको मज़ा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या हमको ध्यान में, इसका थ्योरी है क्या इसमें, कि कॉलम और रो सेम होना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, यानी ये एलिमेंट वाइज परफॉर्म नहीं करता है, यानी हम लोग देखे जो कि क्या देखे कि यानी @ जो है ये भी मल्टीप्लिकेशन का काम करता है मैट्रिक्स में। और उसके बाद NP डॉट जो MATMUL जो फंक्शन है ये भी मल्टीप्लिकेशन सेम रिजल्ट देता है। और उसके बाद क्या देखे, NP डॉट और जो पैरेंथेसिस था वो भी सेम काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।